आज मैं आपको एक ऐसे फुटबॉलर से मिलाता हूँ जो खुद तो रोडीज का ऑडिशन से रिजेक्ट हो चुका है, जो खुद रघु राजीव से गालियां खा चुका है, बट बाहर आके बाकी लोगों को इनकी चड्डी उतारने की टेक्निक बता रहा है। शर्मा जी की उस इनसिक्योर बेटे से मिलवाता हूँ जो खुद थर्ड आया है पर टॉपर को बता रहा है कि फर्स्ट कैसे आ सकते हैं। क्रिप्टो ब्रो से मिलवाता हूं जो खुद 10 लाख के लॉस पर बैठा है पर 17 साल के लड़के को स्ट्रैटेजीज बता रहा है कैसे अपने पोर्टफोलियो को इलॉन मस्क के बराबर करना है। एक ऐसे फुटबॉल व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन से मिलवाता हूं जो ऑन फील्ड तो मैच हारता ही है लेकिन ग्रुप में सबको रिमाइंडर भेजता रहता है, गाइज यू शुड फोकस ऑन पासिंग, ट्रैक बैक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। प्रॉपर ज्ञानचंद। बाथरूम में एक सेल्फ टॉक करने वाला रोनाल्डो फैन जिसे खुद कोई गोल नहीं होता बट दूसरों के गोल मारने पर कहता है ये कोई गोल थोड़ी है यार, ये तो इजी सा है, बाइसाइकिल किक मार के दिखा तो बताता हूं। एनी गेसेस कौन है ये प्लेयर? इस प्लेयर का नाम है डोमिनिक सबोस्लाई। तो आज बात करते हैं क्यों फुटबॉल नीड्स मोर आर्दास नॉट डोमिनिक्स। तो वैसे तो आपको इंसिडेंट का पता लग गया होगा बट स्टिल थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो रिसेंटली यूएफए नेशंस लीग में जो मैच हुआ तुर्की वर्सेस हंगरी का, जो कि उन्होंने 3-0 जीत भी लिया, उस मैच में आर्दा गुलर ने एक बहुत ही फैंटास्टिक कर्लर गोल मारा था। एंड ये बात हमारे डोमिनिक सबोस्लाई जो कि हंगरी के कैप्टन है अनफॉर्चुनेटली उनको बची नहीं। मतलब उसने नॉर्मल अपना सेलिब्रेट करा, जो कुछ हल्का फुल्का बातचीत वहाँ पे हुई होगी, क्योंकि द प्रॉब्लम इज दैट कि ये जो गोल आर्दा गुलर ने मारा था इसकी जो स्टार्ट थी, इसको बॉल को छीना गया था डोमिनिक सबोस्लाई से, एंड उनसे छीनने के बाद इस गोल की शुरुआत हुई थी जिसको आर्दा गुलर ने बहुत ही फैंटास्टिकली कन्वर्ट कर दिया गोल के अंदर। तो ऑब्वियसली थोड़ी बहुत गिले शिकवे तो होने चाहिए। तो इसके बाद हमारे जो डोमिनिक सबोस्लाई हैं वो फील्ड पे तो कुछ नहीं बोल पाए क्योंकि वो फील्ड पे कुछ कर ही नहीं पाए, तो क्या ही बोलेंगे। तो उन्होंने अपना सबसे बेस्ट जगह चुनी एक 17 साल के लड़के को जवाब देने के लिए, विच इज़ इंस्टाग्राम। तो डोमिनिक सबोस्लाई एक इंस्टाग्राम वॉरियर बनते हुए एक रियल मैड्रिड में खेलने वाले 17 साल के लड़के को एक लिवरपूल में खेलने वाला लड़का, एक 26-27 साल का लिवरपूल का प्लेयर बता रहा है कि किस तरीके से मतलब उसको मॉक कर रहा है वहाँ पे टेक्निकली। तो अब क्या मॉक है क्या नहीं वो तो ऑब्वियसली आप स्क्रीन पे देख ही सकते हो, दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो। तो इस चीज़ के बारे में मेरे पास कुछ पॉइंटर्स हैं कि जो ये हरकत डोमिनिक सबोस्लाई ने करी है, क्या ये फेयर है? ऑब्वियसली फेयर तो शायद लिवरपूल फैन बोल देंगे हाँ यार बिल्कुल फेयर है, क्या प्रॉब्लम है इसमें, तुम्हारे आर्दा गुलर भी तो वियर्ड वियर्ड चीज़ें करता है, वो भी तो बहस रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था। ठीक है, मैं उस डिबेट में जा ही नहीं रहा हूँ। मैं इसके अलावा कुछ पॉइंट्स रखना चाहता हूँ अपनी तरफ से, एंड ऑब्वियसली मैं आर्दा गुलर के सपोर्ट में कुछ पॉइंट्स यहाँ पे रखना चाहता हूँ कि वाई दिस is not required from Dominic Szoboszlai, at least not from the player who is at least 26-27 year old, mature enough to understand ki how football works. Not accepting, expect this from the player who is at least playing in a good team at least, right? तो कुछ पॉइंटर्स हैं मेरे पास जिनके बेसिस पे मैं कुछ पॉइंट्स डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे कि मेरे पास पहला पॉइंट है जो आई थिंक आप लोगों में से भी बहुत लोग सोच सकते हैं, डज मैच परफॉर्मेंस मैटर लेस देन क्लब मिनट्स? अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि डोमिनिक सबोस्लाई ने उनको आर्दा गुलर को मॉक करने के लिए 1088 दिखाया। 1088 क्या है? 1088 आर द टोटल नंबर ऑफ मिनट्स जो आर्दा गुलर ने रियल मैड्रिड के लिए इस सीजन में खेली हैं। डेफिनेटली बहुत कम है। एक आर्दा गुलर जैसे टैलेंट के लिए मैं तो शुरुआत से क्रिटिसाइज करता ही आ रहा हूँ। अगर आप मेरी पिछली वीडियोस देखोगे, कार्लो एंचेलोटी को मैं हमेशा इस चीज़ के लिए क्रिटिसाइज करता आ रहा हूँ, बट ठीक है, ब्राहिम डियाज कहीं ना कहीं फॉर्म में आ गया, रॉड्रिगो ने गोल्स मारे हैं बीच में, तो मैं कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी कार्लो एंचेलोटी की समझ सकता हूँ, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। तो पॉइंट ये है कि सबोस्लाई उनको 1088 बोल के या ये लिख के इंस्टाग्राम पे मॉक कर रहे हैं, बट ये साथ साथ वो भूल गए हैं कि जिस इंटरनेशनल मैच के वो कैप्टन थे, उस इंटरनेशनल मैच में जो परफॉर्मेंस आर्दा गुलर ने दी है, शायद वो डोमिनिक सबोस्लाई ने पिछले 5 महीनों में लिवरपूल के लिए नहीं दी होगी, राइट? ये चीज़ शायद सबोस्लाई यहाँ पे मतलब ये ना एक मॉडर्न फुटबॉल की प्रॉब्लम यहाँ पे दिखाता है, स्टेटस इम्पैक्ट। आपको लगता है कि मैं एक 17 साल के लड़के से बात लूंगा वो भी उस लड़के से जिसने मुझसे बॉल छीन के गोल मार दिया, या जिसके गोल की शुरुआत मुझसे बॉल छीनने से हुई। तो ये जो एक ईगो की बैटल बन गई है ना इन प्लेयर्स के बीच में, ये मॉडर्न फुटबॉल में इस चीज़ को दिखाता है जो इन्होंने करा है। आर्दा ने गोल स्कोर करा, डोमिनिक सबोस्लाई ने डेफिनेटली जो मिडफील्ड है उसको काफ़ी हद तक डोमिनेट किया। मजाक से हटके जो पॉइंट है वो सब तो एक अलग चीज़ है, बट हु शोड द मैच्योरिटी? यार ऑन फील्ड जो होता है वो आप ऑन फील्ड खत्म करके आते हो। अगर हल्की फुल्की बहस भी हुई या कुछ भी हुआ, वो आप फील्ड पे खत्म करके आ गए। बट
साइलेंट ऑन द पिच एंड लाउड ऑन सोशल मीडिया। क्या है कि 27 ईयर ओल्ड हंगेरियन कैप्टन को शोभा देता है? एटलीस्ट मेरे हिसाब से तो नहीं देता। तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा कि क्या वाकई अब मैच परफॉर्मेंस इज लेसर देन द नंबर ऑफ मिनट्स? पता नहीं, मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे तो ऐसा लगता है कि आज भी परफॉर्मेंस जो है वो ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट मेरा ये है कि मैं सबॉस्लाई को बताना चाहता हूँ कि जो आपके मिनट्स हैं दे आर नॉट एनीवेयर इक्वल्स टू द मेरिट हिस्ट्री। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मतलब आप मिनट्स को मेरिट के बेसिस पे काउंट नहीं कर सकते। इसके पीछे बहुत सारे, मतलब मारियो गॉड्से 2014 वर्ल्ड कप फाइनल, आप उसको भी मॉक करने चले जाओ। कितनी देर खेला तू वर्ल्ड कप में, कितने मिनट खेला, क्या करा तूने? वो विनिंग गोल मार के गया था, जर्मनी को वर्ल्ड कप जितवाया। पूरी जिंदगी, पूरी दुनिया, जब तक ये दुनिया रहेगी, फुटबॉल रहेगा, जब तक फुटबॉल की हिस्ट्री रहेगी, वो हमेशा याद करा जाएगा उस चीज़ के लिए। अब आप उसको भी जाके मॉक कर दोगे। गुनार सॉकजनार जो कि आपके यूनाइटेड के कैप्टन भी रह चुके हैं, 1999 यूसीएल फाइनल, मतलब एक सुपर सब की तरह आए थे और उन्होंने वो जो मैच यूनाइटेड को जिताया है, कितने मिनट्स खेला यार वो? 10-15 मिनट, नॉट मोर देन दैट। तो अब आप उसकी वहाँ पे परफॉर्मेंस देखोगे, आप ये याद रखोगे वहाँ पे कि उसने क्या गोल मारा था या फिर किस तरीके से मैच खेला या टीम के लिए गोल बनाया, असिस्ट बनाया। आप ये देखोगे कितने मिनट खेला था। शायद डोमिनिक सोबोस्लाई तो यही देखते हैं कि ओह अच्छा, तुम कम मिनट खेले हो तो आपका गोल तो काउंट होगा नहीं, इस तरीके से, राइट। उसके अलावा अगर आप देखो रिकार्डो काका को आप देख लो यार, रियल मैड्रिड में वो कितने दिन खेला। मैं मानता हूं कि काका जो है रियल मैड्रिड में बहुत बड़ा सुपरस्टार नहीं था, बट वो कम मिनट्स खेलने के बावजूद भी इम्पैक्ट भाई का जितने भी मैचेस खेला काफी अच्छा खेला। इवन आप उनके गोल्स एंड असिस्ट का भी रिकॉर्ड देखो, मुझे एक्जैक्टली अभी नंबर्स याद नहीं है, बट आई थिंक 40-50 गोल्स उसने तब भी मारे हैं। तो आपके काका को ये बोलोगे यार तुम तो ओजेल और डी मरिया और रोनाल्डो कंपैरिजन में कम गेम टाइम, नो सॉरी, आपके तो गोल्स काउंट ही नहीं होंगे। ये एक, इसके लिए ना ओपन लेजिट समझदारी भरा माइंडसेट चाहिए टू अंडरस्टैंड दैट कि जो मेरिट होता है उसका गेम टाइम से कुछ लेना देना नहीं है। भाई जब तू 17 साल का था तू कितने मिनट खेलता था? तू वो सब छोड़, जब तू 17-18 साल का था तू कौन से क्लब में खेलता था? वो रियल मैड्रिड में खेल रहा है भाई, वो अपनी नेशनल टीम में डेब्यू करके गोल्स मार रहा है। तू 17 साल का हंगरी के लिए डेब्यू कर चुका था? जहाँ तक मुझे पता है नहीं करा था भाई। तो ये जो 17 में, या तो तू अपनी भाई फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है कि 17 साल का लड़का क्या कर रहा है, या फिर तू इस बात से चिड़ा हुआ है कि ये रियल मैड्रिड में क्यों खेलता है। अगर तू दोनों ही चीज़ों से चिड़ा हुआ है तो तू भाई तू तो बहुत ही बेकार प्लेयर है, टू बी ऑनेस्ट। प्लेयर तो बहुत बात की बात है, आई एम नॉट श्योर व्हाट काइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग यू आर टू मॉक अ 17-year-old गाय। अगर वो तेरे को कुछ बोल भी रहा है तो इट्स योर ड्यूटी टू मेक हिम अंडरस्टैंड कि ब्रो बी हम्बल, टाइम आएगा, मतलब ठीक है ये सब करने का भी टाइम आएगा, अभी बहुत टाइम है। इट्स अ फैंटास्टिक गोल, गुड, रिस्पेक्ट। बट क्या बोलूँ भाई, लिवरपूल, मैं लिवरपूल। उसके बाद एक पॉइंट, मतलब जो बहुत ही इरेलेवेंट है, अ नेशनल टीम जर्सी इज अबाउट कंट्री नॉट क्लब। डोमिनिक सोबोस्लाई को ये बता दो कि भाई तू जिस चीज़ के लिए उसको मॉक कर रहा है वो क्लब का मैटर है, तू इंटरनेशनल की बात करना। तू अगर मतलब आपने नेशनल कलर्स पहने हैं, आप यूएफए नेशंस लीग खेल रहे हो, आप चैंपियंस लीग नहीं खेल रहे हो, जहाँ पे लिवरपूल और इनकी आपस में बैटल हो रही है और आर्दा गुलर ने कुछ कर दिया है कि जो सोबोस्लाई उसको वहाँ पे टारगेट कर सकता है। बट मतलब डोमिनिक बीइंग अ हंगेरियन कैप्टन, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इस आइडिया को उसने डिसरिस्पेक्ट करा है बाय जजिंग अ स्मॉल 17-year-old किड हु इज प्लेइंग फॉर रियल मैड्रिड। ठीक है भाई, उसको रियल मैड्रिड में मिनट नहीं मिल रहे, इसका इंटरनेशनल मैच से क्या लेने देना है? तो उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे बोलना, अगर तेरे को कुछ बोलना ही है तो तू इंटरनेशनल मैचेस की परफॉर्मेंस के बेसिस पे बोल। बट प्रॉब्लम इज दैट कि जो फ्रस्ट्रेशन होती है आदमी की और जो ईगो होती है वो ये सब करने नहीं देती है। मतलब उनमें दोनों में से कोई भी इंटरनेशनल लेवल पे ना तो रियल मैड्रिड को रिप्रेजेंट कर रहा है ना लिवरपूल को कर रहा है। दे आर रिप्रेजेंटिंग देयर कंट्री, राइट। तो आपको उसी बेसिस पे आपको उसको, अब जब आप एक दूसरे को compete कर रहे हो, एक दूसरे को मॉक कर रहे हो, तो आप एटलीस्ट फैक्टर्स तो वो वाले लेके आओ जो इंटरनेशनल लेवल पे बात हो। ये क्लब की वहाँ पे बात घुसेड़ देना, फिर वहाँ की वहाँ घुसेड़ देना, मतलब मुझे तो लॉजिक समझ में नहीं आया। शायद लिवरपूल वाले ही ये कर सकते हैं। अब इससे एक मेरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे यूजुअली आजकल बहुत जगह देखने को मिल रहा है, वाई all the most of the senior players are insecure of the talented youth। मतलब आप ये जो डोमिनिक ने ये जो हरकत, ये छोटे सा डिग कह लो या फिर ये जो पन इंटेंडेड जो भाई ने करने की कोशिश करी है सैवेज बनने की, ये मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये कोई मतलब ये दिखाता है कि डोमिनिक के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जैसे मैंने बोला भाई तू चिढ़ के बैठा है क्या, वो रियल मैड्रिड के लिए खेल रहा है, उसके अंदर टैलेंट है, तेरे अंदर नहीं है शायद, राइट। क्योंकि जब तू पहले खेलता था सलाई के साथ, रॉबर्ट सलाई, और जो तुम्हारा बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था, मैड्रिड ने तेरे को स्काउट तक भी नहीं करा, शायद कभी सोचा भी नहीं होगा तेरे को खरीदने का। लिवरपूल आई, तेरे को खरीदा, तू आ गया वापस, मतलब तू आ गया यहाँ पे, राइट। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एक
ईगो है जो तो सरकाजम के पीछे छुपा रहा है, मतलब अपनी फ्रस्ट्रेशन छुपा रहा है कि यार मैं नहीं खेल पाया ना, ये खेल ले रहा है वहाँ पे जाके। कुड बी आई डोंट नो। तो ये तो यही दिखाएगा कि 17 साल के लड़के को मॉक करने का मतलब तो मेरे हिसाब से तो यही बनता है। और मतलब अगर आप इसी इंसिडेंट को उठा लो, अगर आप इसको ल्यूका मॉड्रिच से कंपेयर करो, ल्यूका मॉड्रिच भाई अपने से यंग प्लेयर्स को हमेशा मतलब उनको हमेशा तारीफ कर रहा होता है, उनको हमेशा कॉन्फिडेंस दे रहा होता है। आप कभी भी देखो वो कामाविंगा के लिए हमेशा बेस्ट वर्ड्स बोल रहा होता है, ग्यूलर के लिए हमेशा बेस्ट वर्ड बोल रहा होता है। इवन मैंने पेड्रियन यमाल के लिए भी उसके लिए बहुत अच्छे वर्ड सुने हैं कि यार दीज आर द फ्यूचर ऑफ द फुटबॉल एंड डेफिनेटली वी आर ब्लेस्ड दैट दे आर प्लेइंग इन द स्पेनिश लीग एंड ऑल दैट। भाई ये मेचोरिटी दिखाता है, ये दिखाता है हाउ डाउन टू अर्थ यू आर। बट डोमिनिक सोबोस्लाई तो वो खेला नहीं ना यार आपने टाइम, तो सॉरी आपके गोल्स काउंट नहीं हो पाएंगे। अच्छा वो इनको रूल्स मेकिंग कमेटी का वो नहीं बना दिया भाई, नहीं तो मतलब ये तो पता नहीं क्या ही कर देते। उसके बाद जो मेरे को पर्सनली लगता है सोशल मीडिया ट्रैश टॉक, जो कि एक सबसे बड़ा सिंबल होता है आपकी वीक लीडरशिप का। भाई तू हंगरी का कैप्टन नहीं है, तू मतलब सॉरी तू वहाँ पे एक हंगरी के कैप्टन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तू एक कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरीके की ट्रैश टॉक अगर तू ऑनलाइन जाके करेगा, जो कि बच्चे करते हैं 10-15 साल के, और मे बी जो फालतू के आवारा लोग हैं जिनके पास कोई टाइम नहीं है वही सब बकवास करते हैं वहाँ पे जाके, तू वहाँ पे जाके एक नेशनल टीम का कैप्टन होकर दूसरे टीम के एक 17 साल के लड़के को, दूसरी कंट्री के, वो भी उसकी क्लब की बात पे वो कर रहा है, जिसने अभी तक फुटबॉल खेलना स्टार्ट भी नहीं करा। जब वो तेरे लेवल पे आएगा ना, जब अपनी पीक पे आएगा, तो वो 120 मिनट्स खेल रहा होगा एक्स्ट्रा टाइम मिला के, तब तू बैठा होगा कहीं पे सऊदी वौदी यहाँ सब खेल रहा होगा, जब वो रियल मैड्रिड की पीक पे खेल रहा होगा। तो ये जो यार सोशल मीडिया की ट्रैश टॉक है ना, मतलब मुझे तो ये बहुत ही चीप एंड पेटी लगती है। अगर मुझसे पूछो, मतलब इवन कोई रियल मैड्रिड का प्लेयर भी करता तो मैं उसको इस चीज़ के लिए सपोर्ट नहीं करता डेफिनेटली यार। पता नहीं लिवरपूल वाले किस तरीके से आर्दा गुलर के अगेंस्ट बोल रहे हैं। मैंने काफ़ी सारी पोस्ट देखी है वेयर लिवरपूल प्लेयर्स आर एक्चुअली मतलब प्रेजिंग एंड मेकिंग फन ऑफ आर्दा गुलर एंड ऑल दैट। भाई लिवरपूल में मतलब क्या बोलूँ, मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो भी मॉडर्न फुटबॉलर्स हैं ना, ये बड़े इनको ना मतलब दे आर टू क्विक टू सीक वैलिडेशन। उनको ना एक वैलिडेशन मिल जाए ऑनलाइन तो मज़ा आ जाता है। पूरी दुनिया जिंदगी जैसे इनकी ऑनलाइन चल रही है, पिच पे बात कर लो ना भाई, पिच पे क्या करा तुमने। ये सोशल मीडिया की बैटल, चलो ठीक है तुम्हारी पीआर टीम्स तुम्हें जितवा देंगी, वो शायद अभी इतना बड़ा स्टार है नहीं, बस ठीक है रियल मैड्रिड में खेल रहा है तो तुमसे ऊपर तो वो ऑलरेडी आ चुका है वैसे स्टैचर में, बट ठीक है मतलब उसके बारे में तो मेरे अकॉर्डिंग सोशल मीडिया ट्रैश टॉक इज अ साइन ऑफ वीक लीडरशिप, जो कि डोमिनिक सोबोस्लाई ने यहाँ पे दिखाया है। उसके बाद अगर मैं डोमिनिक सोबोस्लाई के करियर की बात करूँ, खुद का करियर अगर आप देख लो, तो जो आर्दा गुलर से ये चीज़ बोल रहा है, तूने क्या अचीव करा है भाई, ना तेरे पास कोई यूसीएल कुछ चैंपियंस लीग वगैरह नहीं है, ना तेरे पास अभी तक कोई लीग टाइटल है, उसके बाद ना कोई तेरे पास इंडिविजुअल बैलन डी ऑर वगैरह और ये सब चीज़ है, तो तू अपने रिज्यूमे में पोर्टफोलियो में मिनट्स लेके जाएगा कि आई प्लेड 2790 मिनट्स दिस सीजन, आई प्लेड 3000 मिनट्स दिस सीजन, आई टच्ड बॉल 500 टाइम्स दिस इन दिस पर्टिकुलर सीजन, ये लेके जाएगा। आर्दा गुलर के पास बहुत सारी चीज़ें हैं यार, मतलब अभी अगर नहीं भी है बहुत सारी तो वो बन जाएंगी, और आर्दा गुलर को इतना ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा जितना तुम्हें बहुत चीज़ों के लिए वेट करना पड़ रहा है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। और भाई तुमने क्लब लेवल पे जीता क्या है, एक ईएफएल कप, आर्दा गुलर चैंपियंस लीग, आई डोंट नो मे बी बैलन डी ऑर भी शायद फ्यूचर में जीत जाएगा, दैट वोंट बी अ प्रॉब्लम, बिकॉज जिस टीम में वो खेलता है उस टीम ने तुम लोगों को कितनी बार हम्बल करा है वो जाके हिस्ट्री में एक बार चेक कर लेना। तो आई थिंक मुझे लगता नहीं है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी आर्दा गुलर के लिए वो करना, और जिस एज में है वो तुमसे 10 साल छोटा है एटलीस्ट, उसके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है। एटलीस्ट तुम्हारे लेवल में तो, तुम्हारा क्या लेवल मान भी नहीं रहा हूँ, साला होता तो मैं मानता भी, तुम्हारे लेवल पे तो वो शायद अभी अगले 2-3 साल में पहुंच जाएगा, और शायद अभी तुमसे बेटर ही खेल रहा है कहीं ना कहीं, अभी भी शायद तुम्हारे लेवल पे कहीं ना कहीं पहुंचा हुआ है। तो दूसरों पे कमेंट करने से पहले मिस्टर सोबोस्लाई, आपको अपना करियर देखना चाहिए, जो कि बुलेट प्रूफ तो बिल्कुल भी नहीं है अभी। अब अगर आप आर्दा गुलर की बात करो, मैं सिर्फ टर्की के लिए अभी बात कर रहा हूँ, वो भाई टर्किश नेशनल टीम के लिए हमेशा स्टेप अप करता है। आप यूरो क्वालिफायर्स में गोल देख लो, आप उसकी मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस देख लो, आप टर्कीज के बेस्ट प्लेयर में अगर आप देखोगे तो हमेशा फर्स्ट या सेकंड पे मे बी अत्रोगोलू या फिर चलोग्नोलू, इनको हटा दो, उसके अलावा हमेशा आर्दा गुलर ही वहाँ पे आपको हमेशा मिलेगा। तो ये दिखाता है कि 17 साल का लड़का अपनी नेशनल टीम के लिए मैन ऑफ द मैच बनता जा रहा है। कॉन्टिन्यूस यूरोज में कितना बढ़िया खेला था यार, वो कितने अच्छे गोल्स मारे उसने, क्वालिफिकेशंस में भी मारा। तो एक 17 साल का लड़का अपनी टीम को वहाँ पे लेके जा रहा है, और एक हंगेरियन कैप्टन जो है वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बॉल मिस करके गोल लगवा जा रहे हैं अपने ऑपोजिट और बाहर हो जाने टूर्नामेंट से, वो जाके सोशल मीडिया पे उस चीज के लिए ट्रैश टॉक कर रहे हैं। तो एटलीस्ट ये मेंटल टफनेस दिखाता है आर्दा गुलर की, और पेटीनेस दिखाता है डोमिनिक सोबोस्लाई की, टू बी ऑनेस्ट अगर आप मुझसे पूछो तो। और एक बहुत बेसिक सा पॉइंट है यार, जो रिस्पेक्ट होती है ना पिच पे अर्न की जाती है, इंस्टाग्राम पे नहीं की जाती। आई होप डोमिनिक सोबोस्लाई को ये
चीज़ जो है कोई मे बी उनकी आर्ने स्लॉट वगैरह या फिर कोई मोहम्मद साला या फिर कोई एक बंदा ये चीज़ उनको सिखा दे कि भाई आपको ये जो अग्रेशन है ना ये अपने लिए पिच पे रखो, ये कहीं और दिखाना, जब परफॉर्म करोगे तब दिखाना, देन ओनली यू आर लाइबल टू से समथिंग एंड पीपल विल अंडरस्टैंड दैट। अभी जो तुम कर रहे हो ये अपनी मॉकरी उड़वा रहे हो। एक 17 साल के बच्चे को मॉक करने से तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम्हारी कोई पर्सनैलिटी, तुम्हारी मेंटालिटी दिख रही है, दैट हाउ चीप यू आर। कि एक जब तू उसी फेज में था भाई, तुझे तुझे पता है ना एक छोटे से बच्चे के लिए मेंटल टफनेस कितनी ज़रूरी होती है उस एज में, जो इतने बड़े क्लब पे खेल रहा है, इतना प्रेशर झेल रहा है। और मैं तो उसकी मेंटल टफनेस की भाई दाद देता हूँ, जो तेरे जैसे प्लेयर्स को भी झेल रहा है। उसने नॉर्मल मतलब उसने क्या लिखा उसके बाद रिप्लाई करा, दिस मैन इज अ जोक। ऑब्वियसली यू आर अ जोक भाई, एवरीबडी विल से दैट यू आर अ जोक। सो स्टॉप बीइंग अ जोक एंड प्ले फुटबॉल यार। डोमिनिक सोबोस्लाई, डू समथिंग फॉर लिवरपूल। जो हालत है भाई, हर जगह से बाहर हो चुके हो, चैंपियंस लीग से बाहर हो चुके हो, लीग टाइटल भी मुझे कुछ लग नहीं रहा, तुम लोगों के हालात बहुत अच्छे हैं और वो तुम्हारे सस्ते से कप से भी तुम्हें बाहर कर दिया गया है। तो प्लीज़ फोकस ऑन फुटबॉल एंड इंस्टेड ऑफ मॉकिंग आर यंगस्टर्स कहीं ना कहीं, राइट। सो गाइज ये थी कुछ पॉइंटर्स जो मैं डोमिनिक सोबोस्लाई वर्सेस आर्दा गुलर वाले इस पूरे इंसिडेंट में बोलना चाहता था। तो आपको क्या लगता है इन सारे पॉइंट्स में से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको कौन सा लगता है कि जो हाँ यार ये तो बहुत ही एक लेजिट पॉइंट है? प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। अगर मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स ऑल्सो। एंड वीडियो अच्छी लगी तो शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू माई चैनल फुटबॉल जॉकी एंड फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम ऑल्सो। थैंक यू।